हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन अनीता। आज मैं आपसे अपने पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को शेयर कर रही हूं कि मैं अपनी पेंट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूं, जिससे मैं कम टाइम में भी अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी मील प्लानिंग कर पाती हूं। एक होम मेकर की हमेशा ही एक ही कोशिश रहती है कि वह अपनी फैमिली के लिए हेल्दी मील कुक करे। हेल्दी मील कुकिंग के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हेल्दी और न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में हमेशा मौजूद रहें। जब भी हम कोई मील प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पेंट्री की ओर देखते हैं। आपको अपनी फैमिली की साइज और चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जब आप अपनी पेंट्री को अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो फैमिली के लिए एक हेल्दी मील प्लानिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। मेरी फैमिली स्मॉल है, इसलिए मैं मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करना पसंद करती हूँ और जब भी मेरे पास वीकेंड में टाइम होता है मैं अपनी पेंट्री को रीऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। आज भी मैं अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज ही कर रही थी तो सोचा क्यों ना इसका वीडियो भी शेयर कर दिया जाए। इस वीडियो में मैंने कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने ग्रॉसरी कंटेनर्स को रिफ़िल करने के पहले अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद ही इसमें कोई नया फूड आइटम्स फिल करती हूँ, जिससे कि ये फूड आइटम्स जल्दी ख़राब नहीं होते। कंटेनर्स में लेबलिंग के लिए आपको ऑनलाइन अलग अलग तरह के स्टिकर्स मिल जाएंगे। मैं भी पहले उन्हीं स्टिकर्स को मंगा करके यूज़ करती थी, लेकिन आजकल मैं प्रिंटर से ही अपने अकॉर्डिंग फूड आइटम्स के लेबल की डिज़ाइन करके उनका प्रिंट आउट्स ले लेती हूँ और उनका यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो प्लेन पेपर और मार्कर का यूज़ करके स्टिकर को डिज़ाइन कर सकते हैं और कंटेनर्स को लेबल कर सकते हैं। यह बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है। मेरे किचन में ग्लास, प्लास्टिक, स्टील सभी तरह के मटेरियल के कंटेनर हैं जिनका मैं यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हो, BPA फ्री हो, जिससे कि वह हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। मेरे पास ये बॉर्नवीटा के एम्प्टी कंटेनर्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं इनको अपने किचन में रीयूज़ करती हूँ और इसमें सिर्फ मैं ड्राई फूड आइटम्स को ही स्टोर करती हूँ। चलिए अब अपनी पेंट्री की ओर मूव करते हैं। मेरा ये 2 BHK G टाइप गवर्नमेंट क्वार्टर है। इसका किचन नॉन मॉड्यूलर है, जिसमें अलग से कोई पेंट्री यूनिट या स्टोरेज स्पेस नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैंने एक 3 टियर आयरन रैक में अपने पेंट्री को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस तरह से एक छोटे से कॉर्नर में मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइज है। इस पेंट्री में डेली मील प्लानिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। आयरन रैक के टॉप पर मैंने अपना माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। नीचे के तीनों रैक्स में मैंने अपने डेली यूज़ की ग्रॉसरी आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। चलिए अब इसे मैं थोड़ा डिटेल से आपको दिखाती हूँ। अपर रैक में कुछ होममेड स्नैक्स आइटम्स रखे हुए हैं। मेरा 6 साल का बेटा है तो मोस्टली मैं उसे घर की बने हुए स्नैक्स ही देना प्रेफर करती हूँ। मल्टीग्रेन लड्डू, कुकीज़, बिस्किट्स और कई तरह के नमकीन आइटम्स हैं। स्नैक्स आइटम के जस्ट बगल में एक ट्रे में कुछ ग्लास कंटेनर्स हैं। ये सभी कंटेनर्स जैम, सॉस, पिकल वगैरह के एम्प्टी कंटेनर हैं जिनको मैंने रीयूज़ किया है। इन ग्लास जार में मैंने सीड्स रखे हैं जिनको मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, जैसे फनल सीड है, पॉपी सीड है, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी रखा हुआ है। नेक्स्ट कंटेनर में ट्रेल मिक्स है जिसमें सभी प्रकार के सुपर सीड्स का मिक्स है। नेक्स्ट कंटेनर में कुछ कैंडीज़ हैं जिसे मैं अपने बेटे से छिपा करके पीछे की साइड में रखती हूँ।
इस कंटेनर में फ्लैक्स सीड पाउडर है, पीछे के कंटेनर में साबुत फ्लैक्स सीड है, उसके बाद सफ़ेद तिल है। इस कंटेनर में मैंने धागा मिश्री को छोटे टुकड़ों में करके रखा है और इस कंटेनर में सौंफ के साथ खाने वाली मिश्री है। इस कंटेनर में है मेलन सीड्स और इसमें है कोकोनट पाउडर। इस कंटेनर में है राइस पास्ता और इस कंटेनर में है व्हीट पास्ता। इन पास्ता का यूज़ मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ। यहाँ पर कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं, ग्लूकोज, हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, न्यूट्रीलाइट और ये है मेरा होममेड प्रोटीन पाउडर। इस होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। और लास्ट में है मेरे बेटे का फेवरेट मिक्स फ्रूट जैम। ये हो गया अपर रैक में रखे हुए फूड आइटम्स। अब चलते हैं मिडिल रैक में, देखते हैं मिडिल रैक को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर एक कंटेनर में टोस्ट रखे हुए हैं, उसके ऊपर है रेडी टू ईट आइटम्स के कुछ पैकेट्स, जैसे नूडल्स है, पॉपकॉर्न है, सूप के पैकेट्स हैं। इन पैकेज्ड रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ। इस मिडिल रैक में मोस्टली ब्रेकफास्ट से रिलेटेड ग्रॉसरी आइटम्स हैं, जैसे सीरियल्स है, रोल्ड ओट्स है, जैगरी पाउडर है, ब्राउन शुगर है, बीन्स हैं, लेंटिल्स है। पीछे यहाँ पर मैंने सेवियाँ और साबूदाने को थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ है, सूजी को रोस्ट करके रखा हुआ है, किनुआ है, रोस्टेड पीनट्स हैं, सोया चंक्स है, कई तरह के फ्लावर भी हैं इधर, ग्राम फ्लावर, ग्लूटेन फ्री फ्लावर, पैनकेक मिक्स, कॉर्न मील, केक फ्लावर, पाउडर शुगर, पास्ता। अगर आप इस तरह से अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो आपको पहले से मील प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही सुबह सुबह ये सोचने में टाइम वेस्ट होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। बस आप अपनी पेंट्री की ओर नज़र घुमाइए, इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कीजिए और फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर लीजिए। अब चलते हैं लोअर रैक में, देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पर सभी तरह की इंडियन दालें रखी हुई हैं जो हम यूज़ करते हैं। तुअर दाल है, चना दाल है, मूंग दाल है, साबुत मूंग है, मसूर दाल है, ब्लैक ग्राम दाल है। यहाँ पर पोहा और ब्राउन राइस भी रखा हुआ है। राइस के बगल में मस्टर्ड ऑयल का एक कंटेनर है, स्टील कंटेनर्स में होममेड घी है और इधर ग्लास कंटेनर में होममेड पिकल्स हैं। इस पेंट्री रैक के राइट साइड में कुछ बिग कंटेनर्स रखे हुए हैं। ऊपर वाले कंटेनर में है गेहूं का आटा और नीचे वाले कंटेनर में है डेली यूज़ होने वाला राइस और साइड के कंटेनर में है होल स्पाइसेस, जिसमें सभी तरह के साबुत मसाले रखे हुए हैं। होल स्पाइस कंटेनर के जस्ट बगल में रखा है मेरा फ्रिज। फ्रिज के ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स और नट्स के कंटेनर्स रखे हुए हैं। इस कंटेनर में है अखरोट, इसमें है अंजीर और इस कंटेनर में है खजूर। ग्लास कंटेनर्स में है बादाम, खुबानी और मुनक्का। नट्स और ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर्स को मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ क्योंकि फ्रिज फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो मुझे रात में इन्हें सोक करना याद रहता है, मैं भूलती नहीं हूँ। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा है क्योंकि वह बाहर रखने पे ख़राब हो जाते हैं। मैं अपने फ्रिज का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वीडियो किसी और दिन शेयर करूँगी। चलिए अब पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के इस पार्ट को भी देख लेते हैं। अपने काउंटर टॉप पर मैंने उन्हीं आइटम्स को रखा है जिनका यूज़ दिन में कई बार होता है। सबसे पहले रखा हुआ है मेरा स्पाइस बॉक्स। इस स्टेनलेस स्टील स्पाइस बॉक्स को मैं मंथ में एक बार अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके उसके बाद ही इसमें मसाला को रिफ़िल करती हूँ।
मैं अपने किचन में सभी तरह के इंडियन स्पाइसेस को यूज़ करती हूँ। इंडियन स्पाइसेस में कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्पाइस बॉक्स के जस्ट बगल में है सॉल्ट के कंटेनर। इस कंटेनर में है कॉमन सॉल्ट और इसमें है होममेड मसाला सॉल्ट। इस मसाला सॉल्ट का यूज़ मैं रायता, सैलेड जैसी डिशेस में करती हूँ। यहाँ पर हैं 2 स्टेनलेस स्टील के कंटेनर। इसमें एक में है ऑयल जिसका यूज़ मैं पराठे वगैरह बनाने के लिए करती हूँ और एक कंटेनर में है देसी घी। उसके बाद रखे हुए हैं ऑयल कंटेनर। एक कंटेनर में है मस्टर्ड ऑयल और दूसरे में है राइस ब्रान ऑयल। ये दोनों ऑयल कंटेनर टमाटो केचप की खाली बोतल को रीयूज़ करके बनाए गए हैं। काउंटर टॉप के जस्ट ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का छोटा सा रैक लगाया है मैंने और इस रैक में मैंने वही सारे आइटम्स स्टोर किए हैं जिनकी ज़रूरत मुझे दिन में कई बार पड़ती है। सबसे नीचे के रैक में है टी, शुगर और कॉफ़ी का कंटेनर और एक हनी की बोतल भी है जिसे मैं मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ लेती हूँ। कॉफ़ी के कंटेनर में ही मैंने कुछ ग्रीन टी के भी अपने सैसे रखे हैं। मैं ग्रीन टी को बेड टाइम पर लेना प्रेफर करती हूँ। मिडिल रैक पर रखे हुए हैं डेली यूज़ होने वाले मसाला पाउडर। मैं खड़े मसालों को बल्क में मंगा करके स्टोर कर लेती हूँ और उन्हीं से अपने घर पर अपने हिसाब से मैं ये सारे मसाले रेडी करती हूँ। कभी इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपर रैक में कुछ बेकिंग रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोकोआ पाउडर, कॉर्न स्टार्च, कैस्टर शुगर। क्योंकि मेरा छोटा बेटा है उसके लिए मुझे कुकीज़ या केक बनाना होता है। और साइड में रखा हुआ है मेरा शतावर का चूर्ण जिसे मैं दूध के साथ कंज्यूम करती हूँ। ये हो गया मेरे काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने डेली नीड्स की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कंटेनर्स को रिफ़िल करने और पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी कुछ फूड आइटम्स पैकेट्स में बच जाते हैं जिन्हें मैं अपने काउंटर टॉप के नीचे एक रैक बना हुआ है उसमें अरेंज करके रख देती हूँ। अगर किसी फूड आइटम्स के एक से ज़्यादा पैकेट आ जाते हैं तो मैं सिर्फ एक ही पैकेट को ओपन करके उसे कंटेनर में रिफ़िल करती हूँ और दूसरे बचे हुए पैकेट को मैं यहाँ पर स्टोर करके रख देती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तभी उसे ओपन करती हूँ। तो ये था मेरा ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।